हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ गया हूँ आपके साथ गर्भकालीन विकास की अवस्था के साथ। आज हम लोग गर्भकालीन विकास की अवस्था पर चर्चा करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। गर्भकालीन विकास की अवस्था को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे गर्भकाल। गर्भकाल यानी कि जो गर्भ का समय कितने दिन का होता है। यह क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, गर्भकाल का जो समय होता है वह आपका 280 दिन दे सकता है, और इसमें 10 चंद्रमास यह भी दे सकता है। आपका यह जो समय होता है 37 सप्ताह से 40 सप्ताह का हो सकता है। आपका दे सकता है 9 माह 7 दिन दे सकता है। और इतनी बात हो गई। आइए हम देखते हैं, समथिंग बात एक ही है, सिर्फ उसका कन्वर्जन किया गया है। कोई माह में है, कोई दिन में, कोई सप्ताह में है। वहीं पर यदि मैं बात करूं, हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है 9 मंथ की होती है, लेकिन बच्चा यदि मिनिमम एज यानी अगर बच्चा 180 दिन गर्भ में रह चुका है और इसका बर्थ हो जाता है, तब बच्चे के जीवित रहने की संभावना बढ़ सकती है। अर्थात हम जो है मिनिमम गर्भकाल का जो समय कह सकते हैं, मिनिमम कह सकते हैं, वह आपका हो जाएगा 180 दिन। वहीं पर अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है, तो वह आपका समय आता है 334 दिन। इतनी बात हो गई। चलिए, यह जो गर्भकालीन विकास की अवस्था है यानी कि प्री नेटल स्टेज, इसी को हम प्री नेटल स्टेज, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। आपके 3 भाग आते कौन कौन से हैं। पहला भाग आपका आता है जाइगोट। जाइगोट को ही हम हिंदी में बीजावस्था या इसी को हम डिम्बावस्था के नाम जानते हैं। ये आपकी पहली अवस्था होती है। और इसके बाद जो दूसरी अवस्था हमारी आती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था को इंग्लिश में हम लोग एम्ब्रॉय बोलते हैं। और जो हमारी तीसरी अवस्था आती है वह आती है गर्भावस्था। कौन सी आती है? गर्भावस्था। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस, FETUS, फीटस स्टेज, फीटस कहते हैं। अगर हम इसके समय की बात करें, आपके प्रीनेटल स्टेज की हमने बात कर दी, आपके 3 हो गए। अगर मैं समय की बात करूं तो गर्भाधान यानी कि 0 से 2 वीक तक की जो अवस्था होती है, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है, वह आपकी बीजावस्था कहलाती है। इसके बाद आपका नंबर आता है भ्रूणावस्था, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रोनिक की जो अवस्था होती है 2 वीक से 2 मंथ की होती है। और वहीं पर अगर हम फीटस की बात करें तो फीटस यानी कि गर्भावस्था का जो समय होता है वह आपका 2 मंथ से आपका टिल बर्थ तक होता है, यानी कि जन्म तक। चलिए, इतनी बातें हो गई। अगर वहीं पर हम इसके आकार प्रकार की बात करें तो इसको इस प्रकार देखा जाए। अगर हम इसके बीजावस्था के आकार की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि आल्फिन होता है। आल्फिन का जो हेड होता है उस पर इस तरह से कुछ संरचना होती है। तो ठीक जो बीजावस्था होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ओवम होता है, अंडा होता है, इस पर सिर्फ स्पर्म मिला होता है, इसको फर्टिलाइज कर देता है। और फर्टिलाइज करने के बाद जो उसकी संरचना होती है वह आल्फिन के हेड के समान होती है।
और यहीं पे हम जान ले, जो आल्फिन के हेड के समान संरचना होती है, इसमें कोशिका विभाजन होता रहता है, लेकिन इसके बाह्य संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है। जबकि बाह्य संरचना में परिवर्तन तो नहीं दिखता, जबकि इसके अंदर कोशिका विभाजन होता रहता है। चलिए, वहीं पर यदि मैं भ्रूणावस्था की बात करूं, आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसकी बात करूं, तो यह 2 वीक से 2 मंथ का होता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण की आकृति मानव के शक्ल की हो जाती है, यानी कि यह जो 2 माह के अंत तक की जो हमारा भ्रूण होता है, एम्ब्रियोनिक होता है, उसकी जो शक्ल होती है वह मानव के आकृति की हो जाती है। यानी कि आपको लगभग मानव के बॉडी के स्ट्रक्चर का जो आपका जाइगोट था, अब वह मानव के आकृति में परिवर्तित होता हुआ आपको दिख जाएगा। यानी कि उसको देखकर हम एक मानव से उसको जोड़ सकते हैं। यानी कि यह जो आपकी दूसरी अवस्था है, भ्रूणावस्था, इसके अंत तक ऐसा देखने को मिलता है। और शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण इसी अवस्था के अंत तक, यानी कि दूसरे मंथ के लास्ट तक शरीर के जो मुख्य अंग हैं उनका निर्माण हो जाता है। और यहीं से सबसे जो मुख्य बिंदु है मुख्य अंगों का निर्माण को लेकर के, कि जो मुख्य अंग हैं इनका जो विकास होता है 3 परतों में होता है। जो हमारा भ्रूणावस्था है, एम्ब्रियोनिक है, इसका जो विकास होता है वह 3 परतों में देखा जाता है। 3 परत में जो सबसे बाहरी परत होती है इसको एक्टोडर्म, दूसरी को मीसोडर्म, और जो सबसे अंदर की होती है इंडोडर्म। देखिए, इस सबसे बाहरी क्या है, यानी कि बाह्य अंगों का निर्माण करेगी, जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, ये सारे बाह्य त्वचा हो गई, इसका निर्माण करेगी। जो आपका मीसोडर्म है ये आपके त्वचा के आंतरिक भाग, उसके साथ मांसपेशियों का निर्माण करेगी। वहीं पर जो इंडोडर्म है यह आपके शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। चलिए, तीनों बात हो गई। इस पर हम जो है पुनः एक वीडियो में आपके साथ विशेष चर्चा करेंगे। अब इसी अवस्था में आपकी जो 2 वीक से 2 मंथ की अवस्था होती है, इसी अवस्था में होने वाले गर्भपात को हम लोग स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के नाम जानते हैं, जो कि आपके परीक्षा का बार भाग बनता है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता क्या है? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जब माँ जो है आपके संवेगात्मक आघात या किसी झटके के कारण या जो है ग्रंथि में असंतुलन के कारण होने वाले एबॉर्शन को, गर्भपात को ही हम लोग स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। इसमें माता जो है मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकती है, वह किसी भी तरह से झटके महसूस करके, और कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण से गर्भपात हो जाता है, और इस समय होने वाले गर्भपात को स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। आपकी जो तीसरी अवस्था आती है वो आपकी गर्भावस्था आती है। गर्भावस्था आपके दूसरे मंथ के अंत यानी तीसरे माह के प्रारंभ से लेकर के और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। और इसमें मुख्य अंगों का विकास हो चुका होता है, बाकी के कुछ अंग अभी बचे होते हैं जो कि आपकी गर्भावस्था के तीसरे मंथ के अंत तक उनका भी विकास हो जाता है, और तीसरे माह के अंत तक हार्ट बीट चलने लगती है। और इन सभी अंगों का निर्माण तो हो चुका होता है, जबकि अब सिर्फ करना क्या होता है गर्भावस्था में इन जो अंगों का निर्माण हो चुका है इनका सिर्फ विकास होता है। और जैसे ही उनका विकास पूर्ण हो जाता है और पूर्ण होकर के वह पूर्ण विकसित हो जाता है, यानी कि जन्म के समय वह एक निश्चित आकार भार ग्रहण कर लेता है, उसके बाद उसका जो है बर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गर्भकालीन विकास की अवस्था को देखने का, समझने का प्रयास किया। अब पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में पोस्टनेटल स्टेज को देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। चलिए।